बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए अडयाला जेल किसको लाया गया। दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गंडापुर, उनकी जगह पर केपीके का नया वज़ीर आला कौन। तीसरी खबर नाज़रीन, खुफिया प्लान पीटीआई की जानिब से बनाया गया और उस खुफिया प्लान से मुतल्लिक नेशनल मीडिया पर पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ टॉक शोज़ में टीज़र छोड़े गए। वो टीज़र क्या थे और पीटीआई में किस बात पे फड्डा बना हुआ है और लीगी रहनुमा ने क्या मुश्किल फ़ैसला किया, उस फैसले पर दौड़ें क्यों लगीं। तो ये नाज़रीन आज के प्रोग्राम की हमारी चंद अहम खबरें हैं जिनकी तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहले सेगमेंट में नाज़रीन, आज जो सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आइनी बेंच में जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं, इस बेंच में 5 अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है और उसमें एक मुकदमा इमरान खान साहब का है और एक मुकदमा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का है। तो इन 5 मुकदमात की 5 लाइन्स में 30 सेकंड में डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो नाजरीन, वो पाकिस्तानी शहरी जिनके गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स हैं, इस केस की आज आइनी बेंच में समाअत होगी। लूटी गई दौलत की रिकवरी के लिए इस दरख्वास्त पर जो कि साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी साहब ने दायर की थी, इस पर आज प्रोसीडिंग होना है। जस्टिस मंसूर अली शाह को जो कंटेम्प्ट का और उनके जो अरेस्ट वारंट जारी किए गए खातून ओम्बड्समैन की तरफ से, मोतसब की तरफ से, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच समाअत करेगा। इसके अलावा इमरान खान साहब के दौर में जो कन्वेंशन सेंटर को पीटीआई की सरगर्मियों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, उस पर जो खुद नोटिस लिया गया था जस्टिस काजी फायसा की जानिब से, इस सो मोटो केस की भी आइनी बेंच समाअत करेगा और जाम शोरू जॉइंट वेंचर से मुतल्लिक केस की समाअत भी आइनी बेंच करेगा। और इसके अलावा नाज़रीन, सेशन अदालत में शेख रशीद ने जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया था, इस पर जो महफूज किया गया फैसला था, वो सेशन अदालत की जानिब से आज अनाउंस किया जाएगा। ये नाज़रीन हो गया हमारा पहला सेगमेंट। अब आ जाते हैं कि लीगी रहनुमा ने क्या हिम्मत दिखाई और उस पर दौड़ें क्यों लगी हैं। नाज़रीन, मामला ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर और बाहर भी कुछ वाक़यात हुए जिसमें हमने देखा कि इमरान खान साहब की पार्टी के जो वोटर सपोर्टर थे, जो कारकुनान हैं, जो चाहने वाले हैं, और सबसे अफसोसनाक जो मनाज़र थे वो मक्का और बिलखसूस मदीना में देखने को मिले, जहाँ पर मुक़द्दस जगहों पर जो है वो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या पॉलिटिकल तज़हीक तज़लील की गई मुशर्रफ नवाज़ के रहनुमाओं की। जब इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग हुए तो पीडीएम का डेलीगेशन शहबाज शरीफ साहब के साथ सऊदी अरब गया था। तो मदीने में जो कुछ हुआ वो भुगटी साहब के साथ, शाहजैन भुगटी के साथ और मरियम औरंगज़ेब के साथ, वो पड़ा हुआ है सब सारा मवाद सोशल मीडिया पे। लेकिन चंद रोज़ पहले जो ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में हुआ वो इंतहा थी, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे या वाज़े तौर पर जो है ख्वाजा आसिफ साहब को कत्ल की धमकी दी गई। अब इससे पहले जितनी मरतबा हरासमेंट हुई मुशर्रफ नवाज़ के रहनुमाओं की, चाहे वो वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ खुद थे, शहबाज शरीफ थे, मरियम नवाज़ थी, मरियम औरंगज़ेब थी, अता तारड़ थे, कोई भी नून लीग का रहनुमा था, लेकिन सामने नहीं आए, सब्र किया, दरगुजर किया और कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। अब ख्वाजा आसिफ के साथ जो किया गया, ख्वाजा आसिफ साहब की मुलाकात नवाज शरीफ के साथ हुई, इस वाक़े के बाद पर बात हुई और उसके बाद नाज़रीन जो एक तहरीरी दरख्वास्त दी गई लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस को, उस पे
लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिस में पुलिस की टीम पहुंची, उनका पूरा एक जो ग्रुप था, जो डेलीगेशन था, वो पहुंचा और ख्वाजा आसिफ साहब को भी वहां पे बुलाया गया। अब ख्वाजा आसिफ साहब से कुछ वहां पर मालूमात हासिल की लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस ने, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मुझे धमकी दी गई, नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की गई, यानी गालियाँ दी गई, और मैं उनको ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नहीं पहचानता, लेकिन मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने दरख्वास्त ये की है लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस से कि आपके जो CCTV कैमरे हैं उनकी मदद से इन लोगों को की शिनाख्त करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये नाज़रीन पहला मौका है। बरतानिया के कवानीन के मुताबिक ये कार्रवाई होनी है, और अगर CCTV कैमरों से ये ऑफेंस साबित हो गया तो फिर जो भी मुलविस हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन इसका जो मैसेज है वो फिर बड़ा वाइडली जाएगा कि आइंदा इस किस्म के इंसिडेंट पे आप कंसेशन करने के बजाय आप कानून का रास्ता अख्तियार करें तो फिर लोगों को कान हो जाएंगे कि अब ये हैंकी फैंकी हमने नहीं करनी, वरना कानून का भी हमको सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है, बुशरा बीबी साहबा जिन्होंने आज पंजाब के अरकान असम्बली का पेशावर में इजलास बुला रखा है, लेकिन नाज़रीन जो पिछले चंद रोज़ से एक कैंपेन चल रही थी, एक खुफिया प्लान के टीज़र छोड़े जा रहे थे PTI के लोगों की भी तरफ से और PTI के साबका रहनुमाओं की तरफ से भी। आपको फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट याद होगा, आपको लतीफ़ खोसा साहब का स्टेटमेंट याद होगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उनकी फैमिली से किसी को आगे आना चाहिए, और नाम अलीमा खान का नहीं बुशरा बीबी साहबा का लिया जा रहा था। और जब ये इस किस्म के मुतालबात सामने आए तो अलीमा खान साहबा ने इसकी मुखालफत की, यानी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अल्टीमेटली नाज़रीन खबर ये सामने आई है कि बुशरा बीबी साहबा जो कि पेशावर में अब आती जाती रहती हैं, बल्कि मोस्टली वहीं पे रहती हैं, उन्होंने 1 नवंबर से रिहाई के बाद 1 नवंबर से पार्टी की जो सियासी सरगर्मियां हैं उनको देखना शुरू कर दिया है। पार्टी की बागडोर जो है वो संभाल ली है बुशरा बीबी साहबा ने, और इतलात ही आई हैं कि पार्टी का इजलास भी वहाँ पे हुआ, जिसमें बुशरा बीबी साहबा ने 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से अहकामात जारी किए, तैयारियों के हवाले से टीमें तश्कील दी हैं, और इस सिलसिले में जो एहतजाज 24 नवंबर को होने जा रहा है, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बुशरा बीबी साहबा को मामनत फराहम कर रहे हैं, और तमाम अरकान को, चाहे वो सिंध से हैं, पंजाब से हैं, KPK से हैं, उन्हें बुशरा बीबी साहबा के अहकामात का पाबंद बनाया गया है। अब नाज़रीन जो कल बात हो रही थी कि बुशरा बीबी साहबा सियासत में आ चुकी हैं, सियासी सरगर्मियां कर रही हैं, तो अब इस मामले के बाद, अब इन तफसीलात के बाद या इस खबर के बाद कि बुशरा बीबी साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर संभाल चुकी हैं, मुतहरिक हो चुकी हैं, अब कोई ये नहीं कह सकता कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो घरेलू खातून हैं और उन्हें सियासत में या उनके सियासी मामलात के हवाले से बात ना की जाए। तो अब बुशरा बीबी साहबा इन हैं, और आज भी पेशावर में उन्होंने पंजाब के अरकान का इजलास बुला रखा है, तो पार्टी संभाल ली है। अलीमा खान साहब की ख्वाहिश थी या नहीं थी, लेकिन बुशरा बीबी साहबा ने पार्टी संभाल ली है। लेकिन आज ये जो 24 को इजलास होने जा रहा है, इस इजलास को लेके तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है। अच्छा, इस मामले पे आने से पहले नाज़रीन एक और चीज़ भी आपको बताते हैं, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि गंडापुर साहब फारिग और खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन। वैसे नाज़रीन देखने को तो आपके सामने है, गंडापुर साहब हैं, जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी करते हैं, अडाला जाकर भी करते हैं, और दावे भी बड़े बड़े कि अब जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे और कफन पहन के जाएंगे। अब उन्होंने कल राहदारी ज़मानत तो हासिल कर ली, लेकिन नाज़रीन अब जो चंद रोज़ पहले एक स्टेटमेंट सामने आया था, जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दिया था कि जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो गंडापुर नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का अब वज़ीर आला कोई और है।
اس میں باضابطہ طور پہ واضح کیا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہ اب پشاور یا جو KPK کی جو حکومت ہے، جو وزارت اعلیٰ ہے، وہ بشرا بی بی صاحبہ سنبھال رہی ہیں، وہ احکامات جاری کرتی ہیں۔ تو یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں جن کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اب گنڈا پور صاحب تو آپ کو سامنے تو نظر آئیں گے، لیکن فیکچولی اور ایکچولی صوبہ جو رن کر رہی ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ رن کر رہی ہیں، یعنی آپ ان کو خیبر پختونخوا کی نئی وزیر اعلیٰ کہہ سکتے ہیں۔ یہ پہلے تو اسٹیٹمنٹ تھا نا اپنا کنڈی صاحب کا، گورنر صاحب کا، لیکن اب یہ چیز فیکچولی درست نظر آتی ہے کہ سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے جب بشرا بی بی صاحبہ مکمل طور پہ بھاگ دوڑ سنبھال رہی ہیں، سیاسی بھی اور انتظامی بھی، اور انتظامات فائنل کال کی جو احتجاج کی کال ہے اس کے انتظامات کے بھی احکامات دے رہی ہیں، تو پھر وزیر اعلیٰ بشرا بی بی صاحبہ ہیں۔ لیکن آج یہ 24 نومبر کی خان صاحب نے کال دے رکھی ہے، ابھی میں نے اس خبر پہ آنا ہے کہ خان صاحب کے لیے ڈیالہ جیل میں کس کو لایا گیا۔ اب خان صاحب نے کال دے دی اس کال پہ کہ 24 کو پوری قیادت جو ہے وہ فائنل کال پہ نکلے گی اور جانا ہم نے اسلام آباد میں ہے۔ اب خان صاحب کی اس کال نے پارٹی میں تقسیم پیدا کر دی ہے، اور پارٹی کے سینئر رہنما عمران خان صاحب کے اس اناؤنسمنٹ پر پریشان ہیں، حیران ہیں اور سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ سر اس بات پہ پکڑا ہے پارٹی کی سینئر قیادت نے، جو کہ اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی، لیکن انفارمیشن بھی خود سے میڈیا کو بتائی جا رہی ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر حالات یہ ہیں کہ خان صاحب نے یہ مکمل سوچ بچار کے ساتھ پورے پہلوؤں کا جائزہ لیے بغیر یہ 24 نومبر کی کال دے دی ہے، اور ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ اب اس سارے معاملات کے جو حتمی انتظامات ہیں ان کو حتمی شکل کیسے دی جائے۔ یعنی پشاور سے تو نکلنا ہے، باقی تو چلے پنجاب سے نکلنا وہ کارکنان نکلیں گے، خیبر پختونخوا میں تو اپنی ہماری حکومت ہے، تو یہاں سے نکلنے کے جو انتظامات کرنے ہیں وہ کیسے کیے جائیں گے، کتنے لوگوں کو بٹھانے کا بندوبست کرنا ہے، کتنے لوگوں کو لے کر ہم اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہوئے تو انہیں بٹھا کے کھانا پلانا، سلانا اور باقی بھی ان کے انتظامات کرنا، ان کو فیسلیٹیٹ کرنا، یہ کیسے کیا جائے گا۔ اور اس بات پر بھی PTI میں تشویش پائی جاتی ہے سینئر قیادت میں کہ کیا اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب کی مشکلات بڑھ جائیں گی، عمران خان صاحب کی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ یہ سوال بھی کیا گیا ہے کہ کہیں اگر ہماری یہ فائنل احتجاج کی کال ناکام ہوتی ہے تو کیا بشرا بی بی صاحبہ دوبارہ گرفتار تو نہیں کر لی جائیں گی۔ عمران خان صاحب کے جیل میں جن کی رہائی کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، کیا ان کا جیل میں رہنا بڑھ تو نہیں جائے گا، یہ پیریڈ، یہ میعاد آگے تو نہیں چلی جائے گی، اور کیا پھر اس احتجاج کی ناکامی کی صورت میں عمران خان صاحب کو نئی کنوکشنز، نئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ اب یہ سوالات پارٹی میں سینئر قیادت ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کر کے ان سوالوں پہ، ان پیرامیٹرز پہ سوچ رہی ہے، اور ایک سوچ یہ پائی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر اس کال کے جو فائدے لیکن جو زیادہ نقصانات ہیں اس پر عمران خان صاحب کو کنونس کیا جائے، عمران خان صاحب کو بتایا جائے کہ یہ اتنا آسان نہ ہوگا جو آپ ڈو اور ڈائی کی 24 نومبر کو کال دے چکے ہیں، اس کے پھر ریپرکیشن بھی ہم کو فیس کرنا پڑیں گے اگر ہم ناکام ہوئے، کیونکہ ٹریک ریکارڈ تو یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب اس طرح کے جلسے جلوسوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے، اور خاص طور پہ جب آپ ریاست کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اب یہ پھٹا بنا ہوا ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا حل تلاش کرتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، اب ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، خان صاحب کے ابھی کیسز چل رہے ہیں، اور کچھ کیسز ایسے ہیں جو میچور ہو چکے ہیں جس میں عمران خان صاحب کی آئندہ آنے والے دنوں میں ڈیسیژن متوقع ہیں۔ ہم کنوکشن نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ فیصلے متوقع ہیں، جیسے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے، توشہ خانہ 2 کا مقدمہ ہے، باقی کیسز میں جو سزائیں ہوئی تھیں وہ سسپینڈ ہو چکی ہیں یا پھر اس میں ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ اب خان صاحب جن سے متعلق PTI یہ شکایت کرتی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی، خان صاحب کو سہولیت وہاں پہ فراہم نہیں کی جاتی، خان صاحب کو جو ہے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں خان صاحب کی وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی،
تو اب شہر وزیر مروت صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اڈیالہ جیل میں ایک خاص بندے کو لایا گیا ہے۔ اچھا، وہ خاص بندہ کون ہے؟ مروت صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایسے بیانات دینے کے حوالے سے کافی زیادہ فیمس ہیں۔ انہوں نے کہا، مروت صاحب نے بتایا ہے کہ وہ سرکاری آفیسر ہیں اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں، یعنی جیلر ہیں۔ اور مروت صاحب نے الزام یہ لگایا ہے کہ وہ جو جیلر نئے اس وقت اڈیالہ جیل میں لائے گئے ہیں وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کو زچ کرنے کے لیے لائے گئے ہیں، اور ان جیلر صاحب سے ہمیں کسی قسم کی نرمی یا رعایت کی امید نہیں۔ اگر ایسے حالات ہیں یا ایسے حالات ہوتے تو پی ٹی آئی نے فوری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لینا تھا۔ اب مروت صاحب کا اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ پہ، لیکن پریکٹیکلی دیکھیں تو سپرنٹینڈنٹ کے خلاف کوئی کسی جگہ پہ احتجاج یا کوئی عدالتی فورم سے تحریک انصاف نے رجوع نہ کیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔